खुद सांसद चंद्रशेखर आजाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, ये पूरी घटना, ये कौन लोग हैं जो इस तरह से उत्पात मचाते नजर आ रहे हैं? आपको इस खबर की जानकारी तो लगी होगी ना, किस तरह से और भीम पार्टी के आपके जाने के बाद ये पूरा हंगामा हुआ है और ये सभी आपकी पार्टी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। पहली बात तो मुझे पुलिस ने प्रयागराज से जाने नहीं दिया। दोनों जगहों पे हजारों लोग जो क्षेत्र के थे वो लोग खड़े हुए इंतजार करते रहे। प्रशासन ने, पुलिस ने मुझे धोखे में रख के सर्किट हाउस से जाने का काम किया और मुझसे कहा कि हम आपको यहीं से व्यवस्था करके भिजवाएंगे। मैंने परिवार से बात करने के लिए कहा तो मेरी बात नहीं कराई और अंत में मैंने उनसे कहा कि आप परिवार को यहाँ बुला दो। उन्होंने नहीं बुलाया। तो लोग वहाँ परेशान हो रहे थे और लोगों के परेशानी को पुलिस ने नहीं समझा। अगर पुलिस वहाँ जाने देती तो कोई, मैं समझता हूँ कि कोई भी इस तरह का उपद्रवी, इस तरह की घटना नहीं कर पाता। हमारे लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, बड़े सुलझे हुए लोग हैं। हमारे लोग इस तरह की हिंसा में भागे ज्यादा नहीं करते। पिछले कई सालों में आपने कभी सुना नहीं होगा कि उन्होंने कोई हिंसा की। ये तो पुलिस बताए ना, ये पुलिस और सरकार बताए कि क्या पीड़ितों से मिलना अपराध हो गया क्या उत्तर प्रदेश में? ये सारा कुछ जानबूझ के किया गया है, मुझे रोक के। और जो कार्यकर्ता और तमाम लोग, गरीब लोग वहाँ थे, उन पे लाठीचार्ज करके उनको उकसा के सब जानबूझ के किया गया है। मैं इसकी जांच चाहता हूँ, इसकी सीबीआई जांच हो। तो अगर आपको मिलने नहीं देंगे तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या कानून को हाथ में उठा लिया जाएगा? पुलिस की गाड़ी तक को वहाँ उसमें तोड़फोड़ की जा रही है, उठाकर फेंका जा रहा है ना। ये फिर मैं आपसे कहूंगा कि अगर मैं आपके यहाँ बात कर रहा हूँ ना तो आप शब्दों की गरिमा रखो कि अगर आपको मिलने नहीं दिया जाएगा तो आप ये करेंगे। किस आधार पे कह सकती हैं आप इस बात को कि भाई मुझे मिलने नहीं दिया गया तो हमारे लोगों ने ऐसा कर दिया? आप पे कोई तथ्य है? आप कोई एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है? आपकी पार्टी के झंडे तो है ना उनके हाथ में, जो तमाम कार्यकर्ता इसमें दिख रहे हैं, जो लोग इसमें दिख रहे हैं। आप ये टीआरपी के लिए मीडिया इतना गिर जाता है, ये कोई अच्छी बात है क्या? चंद्रशेखर जी, यहाँ जो तमाम कार्यकर्ता दिख रहे हैं, आपकी पार्टी के झंडे उनके हाथ में है। मेरी पार्टी का झंडा तो विरोधी भी उठा के घूम रहे हैं आजकल। तो फिर ये कौन लोग हैं? ये इस झंडे के आधार पे आप तय कर लेंगी कि झंडा, जिसने झंडा तो विरोधी भी बाजार से खरीद के उठा सकता है। मैं तो सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूँ ना, मुझसे बड़ी जांच की मांग आप थोड़ा ही कर सकती हैं। मैं मांग कर रहा हूँ। मान रहे हैं तो आप ये मान रहे हैं क्योंकि आपके लोगों पर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद ये सब हुआ। मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ, हमारे लोग तो बेचारे सदियों से पिटते आ रहे हैं, पिटते हैं, मरते हैं। इस घटना में जा रहा था, वहां मारा एक आदमी को जला के गेहूं के खेत में। ठीक है, सरकार देती है, बाकी जगह पे अगर किसी हत्या 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, कुछ नहीं दिया सरकार ने। वहां लोगों में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है। ठीक है, और आप ऊपर से जो लोग मरे हैं उन्हीं के लोगों को कह रही है कि वो इस तरह करते हैं। बाबा साहब को मानने वाले लोग हिंसा का प्रयोग नहीं करते। मैं आपसे कह रहा हूँ, सरकार, आपके माध्यम से सरकार से कह रहा हूँ, उसकी सीबीआई जांच कराए कि कौन लोग शामिल है, किन लोगों ने किया, किस तरह घटना हुई। नहीं पता ना, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, मैं भी वहां नहीं था ना। जैसे आप नहीं थी वहां, मैं भी नहीं था। लेकिन ये किसने किया, इसकी सीबीआई जांच का इससे बड़ी बात कोई हो सकती है क्या? जो दोषी होगा अपने आप पकड़ में आ जाएगा। तो क्या आपने पुलिस के अधिकारियों से इस बाबत आपने बातचीत की? 16 महीने जेलों में काटे हैं बहन जी, 16 महीने जेल काटे निर्दोष होते हुए। एनएसए लगाई है, एनएसए और तमाम धाराएं गरीबों के लिए बनी हुई है, उनके बच्चों को रोकने के लिए, उनको डराने के लिए। ये ताकतवर लोगों पे नहीं लगती। एक वहीं जौनपुर में 3 लोगों का मर्डर हुआ, आज तक खुला भी नहीं मर्डर, एक अध्यापक, उनके 2 बेटों का। ठीक है, ये धाराएं जो है ना, ये ताकतवर लोग कानून का मजाक उड़ाते हैं और गरीब लोगों पे ये धाराएं थोपी जाती है। पुलिस तो इस मामले में भी एनएसए लगाने की बात कर रही है। जो शख्स वीडियो में नजर आ रहे हैं, कठोर कार्रवाई करने की बात कर रही है पुलिस। नहीं, जो कोई भी अपराध कर रहा है उस पर कठोर कार्रवाई हो। हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन उसकी आड़ में आजाद समाज पार्टी के बढ़ते रुतबे से, उनकी शक्ति डर के, उनके कार्यकर्ताओं पर शोषण ना हो। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं आपके सामने मांग कर रहा हूँ कि इसकी सीबीआई जांच हो। और एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ, पुलिस अधिकारियों से आपने बात की इस मामले को लेकर? आखिर कौन है, किसकी साजिश के तहत ये सब हुआ? सारे पुलिस अधिकारी वहीं थे। वो कह रहे थे कि आप यहाँ से जाओ, तब हम इसकी जांच करेंगे, आप पहले चले जाओ। मैं रात भर वहीं था। मैं सुबह चला हूँ, सुबह मेरी फ्लाइट थी वहां से, मैं रात भर वहीं था।
क्या लगता है दूसरी चंद्रशेखर बात जी? मैं आपसे कह रहा हूँ, एक हाँ। बात और, मैं 2 चीजें सरकार को कह रहा हूँ। पहली ये कि इसकी सीबीआई जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, कौन अधिकारी इसमें मिला हुआ है, कौन लोग हैं, ये गांव के लोग हैं, कहाँ के लोग हैं, इसकी जांच हो, जिससे पता लग जाए कि हमारे लोगों के गुस्से का फायदा उठा के किन लोगों ने सब चीजें की हैं। एक बात। दूसरी बात, अधिकारियों ने मुझे वहां क्यों नहीं जाने दिया गया, क्यों जो है मुझे रोका गया, इसकी भी जो है सरकार वजह बताए। कुछ तस्वीरें भी चल रही हैं, आप तो धरने पर भी बैठे हैं। इसलिए तो बैठा, जब मुझे जाने नहीं दे रहे मेरे परिवार से मिले तभी तो बैठा ना। और तीसरी और इम्पोर्टेंट बात, मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ, सरकार ये ना समझे कि यहाँ के बहुजन समाज के लोग कमजोर हैं, कि हम उनको साजिश करके कुचल देंगे। हम इसके, अगर हमारे लोगों पे जुल्म हुआ तो हम लखनऊ में बड़ा एक आंदोलन करेंगे, पूरे प्रदेश के, देश के लोगों को बुला लेकिन के आंदोलन आजाद करेंगे। हम जी, अपने खबर लोगों तो को ये पढ़ने भी के लिए आ नहीं रही छोड़ेंगे। है कि यहाँ पर धरने के बाद जब आपने संबोधित किया उसके बाद ही हंगामा हुआ है। ये तो आप मीडिया के लोग कह रहे हो ना, आप तो कुछ भी कह सकते हो, आपका कुछ जाता थोड़ा ही है। आप कुछ भी कह सकते हो, बाद में कभी आपने माफी मांगी अगर कोई इस तरह की स्थिति हो जाती है कि आप गलत साबित हो जाते हो, कभी माफी मांगते हो क्या आप लोग? अरे ये तो पुलिस की तरफ से बयान आया भाई, ये तो पुलिस कह रही तो है कि ऐसे ऐसे यहाँ पर पुलिस स्थिति किसकी बनी है? पुलिस हंगामे सरकार की। की है। पुलिस सरकार, अगर पुलिस जो है, पुलिस अगर सही अपनी बात पर कायम रहती और हमें वहां जाने देती तो शायद इस तरह की कोई सिचुएशन भी नहीं होती। ये तो पुलिस को, फिर पुलिस को भी सवाल पूछे जाने चाहिए ना कि उन्होंने क्यों रोका। ये तो सवाल आप उनसे पूछो ना, उन्होंने क्यों रोका, क्या ऐसी समस्या हुई कि उनको रोका गया। हमने तो परमिशन मांगी, परमिशन में हमारी जो है परमिशन खा के रख ली गई, ना कैंसिल की गई, ना उसको जो है दिया गया हमें। तो मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना, सीबीआई जांच से बड़ी कोई जांच होती है क्या भारत में? आप बताओ मुझे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों की निगरानी में सीबीआई जांच हो, जो गलत होगा वो सब सामने आ जाएगा। ये मेरी मांग है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, सरकार ये ना समझे कि कमजोर वर्ग के लोग बिल्कुल अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, हम इनको कुचल देंगे। अगर अन्याय होगा तो हम लोग फिर भी वापस भी जाएंगे और फिर लखनऊ में भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे। हम इतनी चैन से नहीं बैठेंगे कि हमारे लोगों को कुचल दे, हमारे लोगों को झूठे मुकदमे लगा दे और हम चैन से बैठ जाएं। ऐसा नहीं होगा। आप बताओ, आपने वो जो लड़का मरा है उसके परिवार में एक 19 साल की बेटी है और एक 6 साल का दिव्यांग बेटा है। आपने कभी उनके बारे में सोचा, कभी आवाज उठाई मीडिया के लोगों ने? चलिए ठीक है, इस मामले में आप लेकिन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ये सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े थे चंद्रशेखर आजाद, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए।